इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको डिस्कस करके इसकी मुख्तलिफ पहलू के बारे में आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है आप बेहतरीन तरीके से उसको लिख पाएँ। तो मैं यहाँ पे फिर इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि मार्क्स और इसमें क्या फ़र्क था, सोच का ही फ़र्क था, सिर्फ दोनों के मुख्तलिफ इख्तलाफात थे। तो जो लफ्ज़ है, द वर्ड डायलेक्टिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायलिगो। ये लफ्ज़ जो है डायलिगो से माखूज है, मीनिंग डायलॉग, जिसके माने डायलॉग या फिर डिस्कशन के होते हैं, डायलॉग और डिस्कशन। द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक का जो आइडिया है वॉज नॉट एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का जो ये लफ्ज़ है ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके जो मायने हैं वो मायने बिल्कुल मुख्तलिफ है मार्क्स के सोच से। मार्क्स का सोच अपने आप में एक अलग वर्ड का मीनिंग देता है, इसलिए यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया कि इसकी जो बातें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको समझना है और पॉज करके लिख लेना है। तो यहाँ पे भी मैंने ये कहा कि वो डायलेक्टिकल जो वर्ड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मार्क्स के सोच से। आगे लिखते हैं, मार्क्स कहते हैं कि, और भी तो राइटर हैं बताते हैं कि मार्क्स इज इंडिबेटेड, इंडिबेटेड टू हेगल, वो मुख्तलिफ थे हेगल से, फॉर हिज साइंस, अपनी इल्म में, ऑफ डायलेक्टिक के इल्म में वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, किससे, तो हेगल से। बट वेयर इज फॉर हेगल द इन्वॉल्विंग रियलिटी इज स्पिरिट ऑफ आइडिया। हेगल के मुताबिक जो भी रियलिटी है, जो दुनिया में हमें नजर आ रही है, दुनिया में रियलिटी, वो आइडिया का नतीजा है। आइडिया की ही वजह कर दुनिया तब्दील हुई है, दुनिया बनी है, ये कहते थे हेगल। फॉर मार्क्स के मुताबिक इट इज मैटर, ये दुनिया बनी है मादी शय की वजह कर, ये दुनिया तब्दील हुई है मादी शय की वजह कर, दुनिया में क्लास बटा है मादी शय की वजह कर, दुनिया में सोच आए हैं मादी शय की वजह कर। तो यहाँ पे कहता है कि इज मैटर इन मोशन। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, मार्क्स के सोचने वाले और मार्क्स के मानने वाले और खुद मार्क्स, द डायलेक्टिकल मेथड ग्रास्प्स, GRASPS, ग्रास्प्स थिंग्स एंड देयर इमेजेस। मार्क्स के मानने वाले और खुद मार्क्स जो है डायलेक्टिकल मेथड को ग्रास्प्स थिंग्स एंड देयर इमेजेस। मार्क्स जो मटेरियल है वो चीज़ों को भी कहते हैं और इमेजिन वाली चीज़ों को भी कहते हैं कि ऐसा चीज़ बनाया जा सकता इन चीज़ों के जरिए, इसकी भी बात मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आइडियाज एसेंशियली इन देयर सीक्वेंसेस, और जब मैटर आएगा तो हमारे जहन में आइडिया की सीक्वेंसेस, तरह तरह के मुख्तलिफ सोच भी पैदा होगी। ये मार्क्स कहते हैं, मार्क्स के चाहने वाले लोग कहते हैं, मार्क्स के सोचने वाले लोग कहते हैं। द आइडिया इज नथिंग एल्स देन द मटेरियल वर्ल्ड। आइडिया कुछ भी नहीं है बगैर मटेरियल वर्ल्ड के। मैटर है तभी आइडिया है। रिफ्लेक्टेड बाय ह्यूमन माइंड, आइडिया उसी वक्त इंसानों के जहन में आता है जब चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं। तो ये बात यहाँ पे मार्क्स ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया। फिर कहा कि ट्रांसलेटेड इनटू फॉर्म ऑफ थॉट, और बाद में जाकर ये ट्रांसलेट करते हैं हमारे जहन में मुख्तलिफ सोच के जरिए। जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं तो जहन के अंदर में ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, इन चीज़ों से ये चीज़ बना लेंगे, इन चीज़ों से ये काम कर लेंगे, इन चीज़ों के जरिए ये चीज़ हम कर लेंगे। ये सोच भी उसी वक्त आता है जब हमारे पास हमारे मटेरियल मौजूद होते हैं। मटेरियलिज्म फॉर मार्क्स के मुताबिक मटेरियलिज्म मीन्स थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हमारे सामने अकॉर्डिंग टू मार्क्स के मुताबिक मटेरियलिज्म क्या है। द मटेरियलिज्म इम्प्लाइज अ रेडिकल रिजेक्शन ऑफ रिलीजन। सबसे पहले मार्क्स जो है अपनी मटेरियलिज्म को कहते हैं, जो इनकार करते हैं मजहबी शय से। देखो क्या कहा कि मटेरियलिज्म इम्प्लाइज अ रेडिकल रिजेक्शन, एक अलग ही जात के लोग हो जाते हैं, वो इनकार कर देते हैं मजहबी शय का।
एंड सजेशन ऑफ न्यू एंड फॉर रीचिंग रिवोल्यूशन। वो लोग नई चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और रीचिंग करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं रिवोल्यूशन, तब्दीलियों की तरफ में, एक इनकलाब की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद द रियल मोटिव फोर्सेस इन हिस्ट्री आर मटेरियल कंडीशन। तब्दीलियाँ जो भी तारीख में हुई हैं, उन तारीख की तब्दीलियों का असल वजह मटेरियलिज्म है। हमने 3 यहाँ पे बातें की। पहला तो तारीख बदलने का सबसे बड़ा ज़राए वो मटेरियल कंडीशन है। दूसरा हमने पढ़ा कि मटेरियलिज्म इम्प्लाइज करता, इनकार कर देता है मजहबी रहनुमाओं को, मजहबी शय को, मजहबी चीज़ों को। एंड सजेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, और नई दुनिया की तब्दीलियों के बारे में देता है फॉर रीचिंग द रेवोल्यूशन, कि कैसे हम इनकलाब की तरफ बढ़ें। इन शॉर्ट, अगर मखसूस और छोटे लफ्ज़ में हम कहें, द फिलॉसफी ऑफ मार्क्स, मार्क्स का जो फिलॉसफी है इज़ मटेरियलिस्टिक। वो कैसा है? तो मादा परस्त है। बिकॉज इन सॉल्विंग द फंडामेंटल क्वेश्चन, क्योंकि उनके मुताबिक जो बुनियादी सवाल हैं ऑफ फिलॉसफी इट प्रोसीड्स, ये फलसफा में उन बुनियादी सवालों का जवाब है। दुनिया की जो बुनियादी सवालें हैं उन सवालों का जवाब इस फिलॉसफी में मौजूद है, ऐसा सोचने वाले मार्क्स के चाहने वाले लोग हैं। फ्रॉम द प्रीमिसेस दैट मैटर इज प्राइमरी, इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मानते ही पहले दुनिया में पैदा हुए फिर सोच आया। एंड कॉन्शियसनेस इज सेकेंडरी, और हमारा सोच, हमारी अक्लमंदी, हमारी बाशऊरी वो उसके बाद है, मैटर के बाद है, मटेरियलिज्म के बाद है। मार्क्स कहते हैं, मार्क्स होल्ड दैट, मार्क्स इस बात को मानते हैं, दैट के यूनिट्स इन विच ह्यूमैनिटी बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड अ कोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिक क्लासेस एंड नॉट नेशंस। बताते हैं, मार्क्स कहते हैं कि यूनिट्स वो बुनियादी माने यूनिट्स वो जो यूनिट्स हैं इन विच, जिसमें ह्यूमैनिटी बिकम्स ऑर्गेनाइज, जिसमें इंसानों को ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। इन कोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये भी तब्दीलियां हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसकी वजह कर? तो हमारे इकोनॉमिकल क्लासेस की वजह कर, नॉट द नेशन, पूरे मुल्क की तब्दीलियां नहीं हुई। मार्क्स बहुत बड़ी बात कहते हैं यहाँ पे कि मुल्क जो बना है, मुल्क में जो लोग रहते हैं, उन लोगों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तरक्की माशियत पसंद लोगों की हुई है, गरीब और मजलूमों की नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे नेशन की तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं, पूरे नेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं बढ़ी है, बल्कि साम्राज्यत यानी इकोनॉमिक्स क्लास यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास को ही तरक्की मिला है और सभी को नहीं मिला। ये इसकी तरफ पूरी तरीके से मार्क्स इशारा करते हैं। फिर कहते हैं ही देयरफॉर कंसीव्स, वो इस बात को बहुत जोर देते हैं, as moving the pressure, moving under the pressure of economy rather than ideal forces। वो कहते हैं कि तारीख जो बदली है वो क्या चीज़ सोच की वजह कर नहीं बल्कि इकोनॉमिक फोर्स की वजह कर बढ़ी हैं, बदली हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द क्लास स्ट्रगल, और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है तमाम तबकों में लड़ाइयाँ, किस वजह कर? तो मैटर की वजह कर, बिटवीन इकोनॉमिक्स क्लास रेदर देन द नेशन। पूरे मुल्क में तो नहीं हुआ मगर इकोनॉमिक्स क्लास के मुखालिफत में ये लड़ाइयाँ हमें नेशन के अंदर देखने को मिली हैं, किसकी वजह कर? मैटर की वजह कर। इन वर्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, थेसिस, एंटीथेसिस, साइंथेसिस ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आर, चाहे वो थेसिस हों चाहे वो एंटीथेसिस, ये दौर है, थेसिस हों, एंटीथेसिस हों या फिर साइंथेसिस हों, ये किस वजह से हुई होती हैं? तो इसका वजह बनता है मटेरियलिज्म, मादा परस्ती। एंड इकोनॉमिक्स क्लास इज नॉट द कैटेगरीज और आइडियाज, तो ये भी बदलती हैं इकोनॉमिक्स क्लास की वजह कर, ना के आइडिया की वजह कर।
फिर से देख लें, टू मार्क्स द थेसिस, एंटीथेसिस एंड साइंथेसिस आर डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में थेसिस, एंटीथेसिस, साइंथेसिस आर इकोनॉमिक्स क्लास। वो कौन है? तो वो बदलने वाले में इकोनॉमिक्स क्लास है, नॉट द कैटेगरीज, या कोई कैटेगरीज नहीं और ना ही कोई आइडिया है, बल्कि वो इकोनॉमिक्स क्लास की वजह कर ही थेसिस, एंटीथेसिस, साइंथेसिस रोनुमा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इफ फ्यूडलिज्म इज थेसिस, अगर हमने फ्यूडल दौर को यानी राजा के दौर को हमने क्या मान लिया? थेसिस मान लिया, तो इसका एंटीथेसिस क्या होगा? विच रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट एडवांस ओवर द फ्यूडलिज्म। इसका जो एंटीथेसिस निकलेगा वो हमारा क्या होगा? फ्यूडलिज्म से मुख्तलिफ होगा, फ्यूडलिज्म से अलग होगा। साइंथेसिस इज मोर प्रोग्रेसिव, और जब फ्यूडलिज्म के बाद का जो दौर होगा कैपिटलिज्म, उसमें भी थे जो है कंट्राडिक्शन होगा, लड़ाइयाँ होंगी दो फोर्सेस के दरमियान में, और फिर एक दौर आएगा जिसे साइंथेसिस कहेंगे, इज मोर प्रोग्रेसिव दैन बोथ थेसिस एंड एंटीथेसिस। वो दोनों से मुख्तलिफ होगा, थेसिस से भी, एंटीथेसिस से भी। यानी कि आपका जो नया दौर होगा सोशलिज्म, वो मुख्तलिफ होगा। किससे मुख्तलिफ होगा? तो फ्यूडलिज्म से भी मुख्तलिफ होगा और कैपिटलिज्म से भी मुख्तलिफ होगा, ये कहते हैं। फिर कहते हैं 10, यहाँ पे कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एंटीथेसिस एंड इज इनकॉर्पोरेट द वैलिड पॉइंट ऑफ बोथ, और दोनों में कंट्राडिक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा, दोनों में होगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोग्रेसिव होगा। द सोशलिज्म कैन बी टेकन एज सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। हमने बोला ना कि पहले अगर फ्यूडलिज्म को तुम थेसिस मानते हो तो उसके खिलाफ में क्या आएगा? तुम देख, दौर हमने दिखाया है, स्लेव डायनेस्टी के बाद में फ्यूडल है, तो फ्यूडल के बाद कौन है? कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के बाद फिर क्या हमने देखा है कि वो कम्युनिस्ट होगा या सोशलिज्म होगा। तो यहाँ पे भी बोला, अगर थेसिस हमने माना फ्यूडलिज्म को, तो एंटीथेसिस उसका होगा क्या? कैपिटलिज्म, और एंटीथेसिस के बाद जो दौर आएगा वो क्या होगा? साइंथेसिस। तो साइंथेसिस क्या होगा? सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म होगा। ये मार्क्स ने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को समझाने की कोशिश की, और थोड़ा सा 2-3 लाइन और हम इसको क्लियर करें, उसके बाद ये खात्मा कर देंगे। तो कहता है कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म इज सम टोटल ऑफ जनरल प्रिंसिपल। ये आम सोच है, आम फिलॉसफी है मार्क्स का, विच एक्सप्लेन एज, जिसमें बयान किया जाता है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस, समाज में क्यों समाज में तब्दीलियां हुई हैं और ये कैसे तब्दीलियां हुई हैं, इन तब्दीलियों के वजूहात क्या हैं, इसको बताने के लिए मार्क्स ने अपना एक फलसफा चुना था, जिस फलसफे का नाम डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है। द सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस, सोशल तब्दीलियां, समाजी तब्दीलियां, समाज में तबके बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियल फैक्टर्स, मादी चीजों की वजह कर, एंड थॉट ऑफ डायलेक्टिकल मैटेरियलिस्ट मेथड, किस वजह से होते हैं? एंड थ्रू माने के जरिया, द डायलेक्टिकल मैटेरियलिस्टिक, डायलेक्टिकल मादा प्रस्ती की वजह कर, डिस्कशन ऑफ मटेरियल की वजह कर, द डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म मेथड इज a philosophy to change the society according to Marx।